तो जब हम बैठते हैं, आप आते हो, सत्संग सुनते हो, मैं बताती हूँ भोजन अवश्य करना, प्रेम से करना, पेट भर के करना। वो भोजन जो है गुरु गुरु स्थान, यहाँ की एक एक कण अणुमर जो है वो चीटी, वह शक्तिपात देती है। ये आश्रम मेरा भी नहीं है, मैं भी उसके घर में रहती हूँ, सही बात है। मेरा होता तो मैं ऊपर ले जाती, कुछ नहीं देता। मैंने इसीलिए बोला कि ये हमको आपको बनाने वाला हमारे आपसे बड़ा ज्यादा ही चंट और होशियार है। घर दिया, बीवी दिया, बच्चे दिया, आश्रम दिया, शरीर दिया, गाड़ी कितना अच्छा है, माउंटेन देखो, गंगा जी देखो, कश्मीर और भी कितना है दुनिया भर में, स्विट्जरलैंड हम तो स्थूल से बहुत गए नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा तो है यह नजारा। यह जगत सुंदर है, सुंदर सुंदर इसमें लोग हैं, वृक्ष है, फूल देखो तो कितने कलरफुल फूल डाल दिए हैं। पशु पक्षी देखो, अनेक अनेक पतंग, एक पक्षियों को ही देखो तो इतने सुंदर, किसी की चोंच ऐसी है तो कोई वाइट है, तो पीछे से मोर, मोर को देखो क्या नहीं सुंदर बना दिया। एक से एक नजारा, एक से एक सर्जन, क्या बात है, ऐसा है। लेकिन वो साथ में कुछ भी नहीं देता, बोलता है सब मेरा है, मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं देता है। देता है अपने को लगे एक अच्छा दागिना भी हम ले जाए ऊपर, एक ही चाहिए, बस एक सेट ले जावा दियो दत्त भगवान। ये भाई लोग बोलेंगे ये औरत मुझे, उनका मन ज्यादा औरतों में होता है, जेंट्स लोगों का, ये एक मुझे मिल जाए, साथ में ऊपर चलती रहे और मैं खुश रहूंगा। कुछ नहीं आता साथ में। मन जो है, अपना ही शरीर नहीं आता। एक हाथ ले जाओ, एक अपना फेस, कुछ नहीं। जो सर्जन हम शरीर लेते हैं, शरीर भी वो ले लेता है। कितना निर्दयी है एक बाजू। आपको हमको बनाया, अच्छा अच्छा सब दिया। अभी मैं आपको यहाँ देखो, ऐसा ये उस्ताद है, अभी मैं आपको यहाँ मर्सिडीज दे दूँ ना, वो 70-80 इंच का टीवी दे दूँ ना, ओ मेनका ना उर्वशी जैसी लड़कियां मिल जाए ना, इनको भी सब अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाएं, औरतों को ना बड़ा सुंदर सा घर, मैं यहाँ सबको ये दे दूँ, और फिर बोल जाओ आप सब कुछ यहाँ रख दो, तो कैसा लगेगा? ये ऐसा कर रहा है आपके हमारे साथ, समझो कुछ नहीं देता है वो। इससे अच्छा है ना એ મર્સિડીઝ ને માતાજી તમે તમારું રાખો, મારે કઈ નહીં જોતું, બે સાચા સત્સંગના રામ રામ કરો અને रास्ता पकड़ो घर का। हमको माताजी आपका कुछ नहीं चाहिए। उल्टा जी जलेगा, जलेगा। અહીંયા બધું તમને મળી ગયું હોય, સરસ મજાની લાંબી ગાડી ને ઓલો બંગલો ને આવું ગાર્ડન ને અંદર મોર નાચતા હોય, સ્વિમિંગ પૂલ હોય, એક એક સાધક ને એક એક આમ આખો યુનિટ જ આપી દઉં, ચોપા નહીં કરવા। અને પછી એક દિવસ બે દિવસ કહો હવે જો ભાઈ હો ખાલી કરો, जाओ भाई હવે ઘરે। कितनी तकलीफ होगी, कितना कष्ट होगा, होगा कि नहीं? प्रैक्टिकल बात, छोटा एक उदाहरण है। इतना कष्ट होगा, अरे यार नो दीधु होत तो सारू हतुं, फायदो शू? तो यही ये करता है, ये जो माया नगरी उसने बनाई है, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, और फिर वो ले जाता है इसमें से कुछ भी दिए बगैर। तो ऊपर जो जीव है,
साधना और ध्यान करने से आपको हमको ज्ञान रहेगा। अन्यथा इतनी पीड़ा होती है ऊपर जीव को, जब शरीर छोड़ के जाता है, जो सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं उनको एक बड़ा आशीर्वाद है कि वो उनको नॉलेज हो जाता है। इतने छटपटाते हैं। एक पैरालिटिक आदमी है, पाट पे पड़ा है, उसको घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, कुछ नहीं हो सकता, पड़ा है। बाथरूम भी करना है तो कोई उठा के कराए। ऐसी हालत उस जीवात्मा की हो जाती है। तो जब इस भौतिक जगत को छोड़ना पड़ता है, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप निराशावादी बनो, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप नर्वस बनो, लेकिन जो मूल तत्व है अगर हम उसको पकड़े रखेंगे, आत्मज्ञान की ओर चलेंगे, शाश्वत की ओर चलेंगे, तो सब सिद्धियां अपने आप जरूर होगी, उस प्रकार से मिलेगी। भौतिकता जो है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वरूप, यह पुण्य पर मिलता है। कोई बहुत काला जन्मता है तो कोई गोरा जन्मता है, वो पैसे वाले घर में तो कोई गरीब घर में, तो कोई शरीर अच्छा पाता है तो कोई मन अच्छा पाता है। ये पूर्व से हम जो इकट्ठा किए हैं वैसा हमें मिलता है। तो ईश्वर जो है वह कुछ आपको हमको ले जाने नहीं देता है। क्यों मन लगाना फिर ज्यादा उससे? आप रोज याद करना कि मैयाए अમને છે ને સરસ મજાની જે ગમે ગાડીની કલ્પના કરી દેજો ને મસ્ત ગાર્ડન વાળો રોજ એકવાર સવારમાં ધ્યાનમાં વિચાર કરી લેજો કે આપણે આશ્રમમાં બધું મળ્યું હતું મૂકીને આવવું પડ્યું છે। પ્રેક્ટિકલ मन को करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान सरसी आवक जात ते सिल पे परत निशान। अभ्यास करना पड़ता है, मन ऐसे छोड़ता नहीं है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। अभ्यास अगर करेंगे तो अपने आप सब। किसी किसी को ऐसा संजोग होता है, हमारे शरीर को जैसे हमको ऐसा योग था, पूर्व का साधना थी, बैठे और 12 घंटे में ध्यान लग गया। ऐसा स्थिति आया कि भगवान में से मन निकालना पड़े, समाधि में से मन को हटाना कैसे? तो वो तो पूर्व का इतना साधना और जब तब से यह शरीर कर करके आया था। अन्यथा प्रयास करना पड़ता है, आना पड़ता है पूनम भरने। सब घर में बैठे नहीं हो जाता। चंट है हरिओम तत्सत का साधन। मारा तो आश्रम ज घर जेव, मारू घर ज आश्रम जेव। मेरे को लगता है एक झापट ठोक के उसको गिरनार भेज दूं। हर एक वस्तु हर एक जगह नहीं होती है। मैं नहीं बोलती हूँ कि ये स्थान ही उत्तम है, हो सकता है इससे भी उत्तम स्थान हो सकते हैं, लेकिन ये गिरनार जो है सिद्धों का निवास स्थान है। दत्तात्रेय महाराज 9 नाथ 84 सिद्धों का रेसिडेंस है, वो यहाँ रहते हैं, उनके अनुमल है। आप हम यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं और अच्छा अच्छा बातचीत करके चले जाते हैं। लेकिन मूल काम जो क्या होता है इस पूनम के दरमियान, वह शुद्धिकरण का होता है। कितने साधक ऐसे हैं जो मुझे मिलते भी नहीं हैं दूसरे दिन पूनम के। तो एक डॉक्टर आता है, पता नहीं आज दिख नहीं रहा है। जयेश आया है कि नहीं प्रवीण भाई? अभी देर से आएगा। तो वो मुझे बोलता रहा कि वो सरदार उसका पार्टनर है। तो बोलता है कि सरदार बोलता है पूनम कब आ रही है? तो पावरा बोलता है क्यों? एमडी डॉक्टर उसका अस्पताल है। तो बोले क्यों, तुम्हें क्या काम है, तुम तो आते नहीं हो।
બોલે ના હાલો તું પૂનમ ભરીને આવસ ને તો ખાટલા બધા થોડા ભરેલા રહીએ છે वो मैं जो सुनाऊंगी सही सुनाऊंगी। एक और बंदा बनिया बनिया आता अहमदाबाद जो है ना, नमस्कार, ऐसी वो भूमि है कि मैं मौन रहूं तो अच्छा है। तो एक एक से एक एक कारीगर उस भूमि में बसते हैं। वहां की भूमि में रत्न पैदा होते हैं, एक से एक रत्न। वहां का पानी ऐसा है, अब कैसा है आप पता कर लेना। तो वहां का जो पानी पी गया 5-10 साल, वो दुनिया में कहीं भी पीछे नहीं पड़ेगा। तो बोले क्या हुआ, तुम ये पूनम भरने की बात करते हो? तो बनिया था, वो लाला जी का, पहले सब खेलते थे साथ में। तो बोले मैं जरा पीछे से जाऊंगा ना तो लाल जी ज्यादा तप करते हैं। तो उसी के पास कोई ना कोई काम निकाल के आता था, उसको कुछ कभी कोई काम पड़ता था तो वो पूनम के बाद ही आता था वो बनिया। अभी पता नहीं, यार दिख नहीं रहा है मुझे वो। तो बोले कि भैया आ बधाનું કામ થાય છે, હા મારો ધંધો નહીં હાલતો, હું એ જાઉં તો છું જ મહિનામાં એકવાર। मैंने कहा जाने दे, जाता है तो फिर अभी और फिर थोड़े महीने चले गए। देखो एक बात है, भगवान है ना लोचा लेने वाला तत्व नहीं है कि उससे कुछ खींच लो आप। वो अपने आप थोड़ा बहुत तो आप खिंचाई करो, लेकिन दिल से वो जो अपने आप देगा ना वही बात बनेगी। तो मैंने फिर बहुत दिन और हो गए, બધાનું કામ થાય તન તન પૂનમ ભરીને, भैया मारो धंधो नहीं बहु हालतो। और भी बैठे हैं यहाँ सामने इधर उधर कई बच्चे। तो मैं कैसा करना, तो तू भी पूनम भर, छोड़ लाल जी को मिलना, वो धंधा उसमें से निकल नहीं पाता है 2 बार। तो वो तो कैलकुलेटिव होते हैं बनिए, जो उनके बहुत ज्यादा शार्प होते हैं बिजनेस में। हर एक की एक अपनी ज्ञाति जन्य दोष और गुण होते हैं। ब्राह्मण को आप रख दो ऑफिस में, वो राज करेगा, जहां भी जाएगा ना वो ऑर्डर करेगा, काम खुद नहीं करता है वो। मैंने ज्यादातर देखा, मैंने बहुत ब्रह्मदेव यहाँ ऑफिस में रखे, देखे बोलो रूम चेक साफ कर, जरा साफ करिए आप, और फिर वो खुद नहीं देखने जाएगा, क्योंकि उसका ज्ञातिजन्य स्वभाव जो है वो आदेश देना है, काम करवाना है, करना नहीं है। ज्यादातर सेवा जो है ना वो बाबा जी है, कुम्हार है, क्षत्रिय है, वो सेवा के लिए बने हैं, अपने आप में वो जीन्स होते हैं। तो बनिया बोले कि मैं क्या 3 पूनम भर ले, फिर वापस लाला जी वाला चक्कर चालू कर देना तू। अब वो हमेशा पूनम भरता है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। मैंने तो कुछ नहीं किया। तो करता धरता जो है वह गुरु, गुरु मंडल, देवी, देवी मंडल, संत, ऋषि, ऋषि मंडल है। यह गढ़ है सिद्धों का, और ये जो स्थान है वहां वो विराजते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। पूज्य बापू तपस्या किए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केला और दूध चाहिए, इसीलिए यहाँ इतने ज्यादा कमरे नहीं है आपको रहने के लिए। केले दूध में कमरे नहीं बनते, कमरे पैसे से बनते हैं। बापू तो लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बराबर। तो तप की है, ये भूमि तप की है। फिर ये शरीर से हम आए तो थोड़ा बहुत भी हम भी नाम स्मरण कर लिए, जितना वो महाराज करवाया। फिर एक और जीव बैठा, वो भी तप कर रहा है। ये भूमि जो है वो तपस्थली है। यहाँ शांति के लिए, शाश्वत की यात्रा के लिए सफलता का मार्ग है।
जो सिद्ध मंडल है, देव मंडल है, वो आपको, हमको, सबको वो आशीर्वाद देता है। जब आ जाते हैं, मैं आपके घर चली आई, चलो आज तो मुझे भरत भाई के यहाँ जाना है, दक्षा बहन के यहाँ जाना है, आकर के बैठ गई, आप लग जाओगे धंधे, पानी लाओगे, फटाफट सब एक्टिव हो जाओगे, दूध गरम करे मैया ने શું જોઈ ત્રોફો આપું, क्या करूं તે करूं, लग जाओगे ना धंधे। तो जब आप हम जैसे छोटे मानव भी धंधे लग जाते हैं, तो ये सिद्ध मंडल आपके हमारे लिए धंधे लग जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। बच्चा आया है मेरा, बड़े प्यारे हैं आप हम उनके लिए। जो जीव शाश्वत की ओर चलता है उसको सब प्रेम करते हैं। छोटा सा बाल भाव से आ जाओ, गुरुदेव आ गया हूं, छलिया हूं, कपटी हूं, प्रभु तेरा हूं, बस एक दिन सुकून का तेरे साथ मुझे बिताने दे, मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कगार आएगा, एक समय आएगा, आप थक जाओगे मांगने मांगते, जा कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही दीदार दे दे, तू ही एक नजर मिला दे, कुछ नहीं चाहिए। आत्मा बोलेगा आपका। तो जब हम आते हैं पूनम को, तो जाने अनजाने अनुग्रहित होते हैं, और वह इस प्रकार से अनुग्रह करता है, आपके हमारे लिए जो आवश्यक है वो आशीष करता है। देखो ये शक्ति है, गुरु संत मंडल आशीष देता है, तो जो जरूरी है वो होने लगता है। आपके पितृदोष है तो वो दूर होने लगते हैं, वो अपने आप उस पुण्य से निवारण होने लगता है। ग्रह दोष है तो वो हल्के होने लगते हैं। कोई स्थान दोष है तो आपको मन में होगा चलने में घर न फाव तू बीजू बदली काढ़ो, वो मैं तो बोल करके करूंगी कुछ, भाई देखो मैंने तुम्हें संकल्प दिया है, तुम ऐसा करो। ये दाता भी बहुत बड़ा है, देता भी बहुत बड़ी बात है, और लेता भी सब कुछ है, सब कुछ दे देता है और सब कुछ ले भी लेता है। तो वो जताता नहीं है कि उसने क्या दिया, पर ये सिद्धांत अवश्य है कि जैसे आप हम किसी के भी घर चले जाएं, तो हम सबसे ज्यादा हमसे हो सकेगा वो करेंगे, भले शर्म से करें, भले कर्म से करें, सामाजिक शर्म लगे, अरे आ क्या આવી ગયો અત્યારે, માળા હારા ટપકી પડે છે टाणे कटाने, पर शर्म से भरम से आप करोगे और अपना बेस्ट करोगे, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पैसा आपको समाज में नाम रखना है अपना, तो इनको अपना नाम नहीं रखना। मैं गिरनारी महाराज इतना समर्थ, ये शायद जाने भी दे, इनको नाम गोत्र विवर्जिता, लेकिन सिद्ध मंडल एक्टिवेट हो जाता है। अरे हमारा गुरु का नाम है, कर दो, नहीं करने का काम भी कर देता है। हरिओम तत्सत, जय गुरु। इसलिए गिरनारी तो बैठा है ध्यानस्थ, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से पर, दत्तात्रेयम नमस्तुते, नाम गोत्र विवर्जितम, ये तीनों गुणों से पर है। लेकिन जो सिद्ध मंडल है, संत मंडल है, भाई तो बैठा रहे से कोई मेहमान आवसे तो करना किसको पड़े, छोकरो धंधे लागे, बीबी धंधे लागे, चाय बनावे, कोई नाश्तो डबला माथी गोते, पहलो तो गप्पा हाथ से भाई, तो ऐसे दत्तात्रेय तो बैठे रहेंगे, लेकिन उसके आसपास की जो फौज है ना, वो धंधे लग जाती है और आपको हमको अनुग्रह से भर देती है। जो प्रत्येक पूर्णिमा को मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनके लिए
जो जरूरी है वो आप बताना। मैं स्वयं बहुत कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन जो जरूरी है वो इसकी कृपा से जितना वो जनाता है उतना इस शरीर से जानने की कोशिश करती हूँ। बड़ा दिव्य समय रहता है पूर्णिमा का, बड़ा अच्छा संजोग होता है। तो एक बात अगत्य की हम आप लेके उठेंगे कि हमारा मन किसी दुष्ट का चिंतन न करें, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का चिंतन न करें, उससे मन को आप हटाओ। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पड़ोसी हो, ऐसे व्यक्ति से आपका मन जुड़ेगा तो आप अवश्य नुकसानी में पड़ जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। हर एक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आपका शरीर वजनदार होने लगेगा, मन भारी भारी होने लगेगा। आ केવો છે, બધું નકામું છે, બધું આ નકામા છે, આ सब में आपको नेगेटिव ही दिखेगा। बात होती है आँख की, है ना, कमड़ो है બધું पीड़ू देखाय, बराबर है, सब पीला पीला दिखता है, उसको कमड़ा हो गया है। ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक शक्ति का जो लेंस अगर लग जाता है तो पूरी दुनिया बेकार है। कितने ऐसे होते हैं जो आश्रम में आते, हाड़ा माड़ा आश्रम वाला तो बहु लुच्चा है, माड़ा बहु होशियार है, एक बीजा ने जो ने खोद खोद ज करे, भाई तारे हूँ तू भगवान ने जो आयो छो कि आश्रम वासी ने जो आयो छो, वहां भी तुमने वही देखो। ये जंगल है, मस्त है, इतने अच्छे से फूल है और इतनी मूर्ति तो इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि अब भी निकल आएंगे। आंखें देखो गुरु महाराज की, और क्या वस्त्र पहने हैं, मस्त है। ये भी है, बापू जी भी है, अलमस्त तपस्या में लीन शांभवी में स्थित ऐसा मस्त एक अलगारी अवधूत है। और ये वृक्ष है, और कितना है, उसको वो नहीं दिखता, उसको वो सुअर दिखता है, जो ना ये सुअर जो लेट्रिन खाई छे, ये तुम्हारी नजर है, यह नजर का दोष है, और तुम खुद सुअर हो, इसलिए तुम्हें सुअरों की ओर दृष्टि जाती है। अगर तुम देव हो तो तुम दत्त को देखोगे, अगर तुम सुअर हो तो सुअर को देखोगे, अगर बंदर हो तो बंदर को देखोगे। हर जगह सब कुछ है, आश्रम बोलो, सिद्ध मंडल बोलो, उसमें भी। अरे ऋषियों तो जुओ तो कितना ईर्ष्यालु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, आप तो घना हारा छे, ऋषियों में भी आप दोष निकालोगे। अगर दोष दृष्टि है तो यही द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ इज टू बी पॉजिटिव। अच्छे लोगों का संग करो, समर्थ लोगों का संग करो, अच्छी बातें, अच्छा पुस्तक, गड़बड़ वाला सोचो ही मत। मन तो जाएगा, हारो हैरान करे तो अपना दिमाग तो जाए नहीं मन। अपने को जो परेशान करता है साला वही ज्यादा याद आता है। मेरा भी अनुभव है, हारू मगज मारी है, ओली बाजू अपन ओछू देखाय, पर जाने अनजाने फिर हम नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी happens through the inner instincts। एक जगत है, आप लोग जो जगत जीते हो, एक जगत है ऊपर का, भाई आ शरीर, हाथ पकड़ो, कान पकड़ो, गले लाएगा, आ हाथ में आवेलू शरीर। एक जगत है भौतिक, एक जगत है अंतर, सूक्ष्म जगत, ता अंदर एक शरीर और है, स्थूल सूक्ष्म अति अति चिन्मय। एक जगत है प्राण जगत। कितने ऐसे लोग हैं,
आपके साथ भी ये घटता होगा। कोई साधु संत के लिए सब सिक्का नहीं मारा है कि आश्रम में रहने से माता जी ये जान ले, कहीं भी ये सब बातें हैं। कोई दारू पीता है फिर भी सूक्ष्म जगत देखता है, दिल साफ है। कितने आपको भी अनुभव होते हैं कि भाई आज के सारू नत लगतुं, एक गड़बड़ थवानी है, या आपके साथ जिसका प्रेम है अंतर का, तो वो तकलीफ में होगा तो आपको तकलीफ अंदर से महसूस होगी। फिर फोन पे पता करो तो खबर पड़ेगी कि ये भी, इसको भी तकलीफ है। तो ये प्राण जगत है। तो जिन जिन से आप दिल लगाते हो, शरीर लगाते हो, उनका प्राणगत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अतः प्राणगत ट्रांसफॉर्मेशन दत्तात्रेय से, दुर्गा से, काली से, हनुमान से करो तो प्राण से प्राण ट्रांसफर होगा, शांति होगी, सिद्धि होगी, सफलता होगी और साक्षात्कार होगा। शरीर कहीं भी रखो, मन बने वहां तक। कभी कभी ऐसे स्थानों में, सद्कार्यों में, सद कथाओं में जाओ ताकि वो आपकी जो थोड़ी घनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हम आपसे हमेशा साफ नहीं होती। अमुक केस तो हम घर में सॉल्व कर देते हैं, अमुक के लिए कोर्ट जाना पड़ता है ना। भाई धीमे धीमे सॉल्व किया पति पत्नी का प्रॉब्लम, भाई नहीं ठेकाणे हालतो तो હવે एकाद नोटिस ठोको, थोड़ो सीधो पड़े। वो भी ट्राई किया, फिर नहीं हुआ तो बेचार रबारा ने मोकला तो ठीक चाले, नहीं चाला तो पचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह ये सब स्थान जो है वो ज्यादा एक्टिव सफाई करने के हैं। अंदर अंदर घर में आप थोड़ा जप कर लो, अगरबत्ती कर लो, माला कर लो, थोड़ी थोड़ी सफाई हो जाएगी। लेकिन महीने में एक बार जब आप आ जाते हो, और जब 50-55 के बाद तो मैं बताती हूँ इस प्रापंचिक माया को छोड़ करके शाश्वत की ओर प्रयास करना चाहिए। करना है तो करो, नहीं तो मरो। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। शाश्वत की ओर चले, अंतःकरण पूर्वक अंतरात्मा से श्री गुरुदत्त महाराज को, माँ दुर्गा को आप हम भजें। इसी प्रार्थना के साथ प्रणाम, नमस्कार। एक छोटा सा भजन गाएंगे, गुरु को याद करेंगे, तत्पश्चात प्रसाद पाएंगे। तत्पश्चात 2 बजे यहाँ फिर आप हम सब एकत्रित हो करके 2 से 3 धुन करेंगे। धुन के बाद